वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। ऑल नंबर्स विच एग्जिट ऑन रियल नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इट मीन्स कि जितने भी नंबर होते हैं, सारे नंबर जो भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, लाइक √2, 1, 0, -1, ये सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको ही हम रियल नंबर्स बोलते हैं। बाय दिस डेफिनेशन ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इंटीजर एक्सेट्रा आर रियल नंबर। तो इन्हीं सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। सो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं जो 1, 2, 3, 4 इससे स्टार्ट होता है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, यानी काउंटिंग नंबर भी हमें बोल सकते हैं। तो वो हमारे क्या होता है? नेचुरल नंबर। फिर हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? हमारे होल नंबर होता है, इसमें सिर्फ हम 0 ऐड कर दो, तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम अपना होल नंबर। फिर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स। अब हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका खाली 1 फैक्टर हो, जैसे कि 4। अब 4 है, 4 के फैक्टर 2 होता है, 2 2 जा 4, तो इसके 4 के अलावा भी तो एक खुद का एक 2 फैक्टर बन गया ना, जिसका कोई फैक्टर ना हो अपने अलावा, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जैसे 2 है, तो 2 सिर्फ किसके टेबल में आता है? सिर्फ 2 के टेबल में, तो 2 एक प्राइम नंबर हो गया। अब 3 हो गया, क्योंकि 3 भी सिर्फ खुद के टेबल में आता है, बट 4 नहीं है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, 4 हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ऐसे 5 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, तो 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या होता है? प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। सो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, रैशनल नंबर होते हैं हमारे जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू की। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, बट क्यू कभी भी क्या नहीं होता हमारा? 0 नहीं हो सकता। क्यू नेवर बी 0, क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर यानी जिनको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम पीक्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जैसे √2, √3, पाई। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर मैं बात करता हूँ इंटीजर्स क्या होता है हमारे। इंटीजर्स होते हैं हमारे जो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जैसे -1, -2, -3 एंड 0, फिर यहाँ से प्लस के। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे इंटीजर्स, क्योंकि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो इन्हीं सारे नंबर्स को हम अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या होता है? हमारे रियल नंबर। तो इन सब नंबर्स को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आपको पता चल गया रियल नंबर क्या होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको करवाती हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक स्टेप होता है टू फाइंड एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका हम यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड करने में पॉजिटिव इंटीजर्स जब आपको 2 गिवन्स हो। तो ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा? ये करता है a = bq + r। ठीक है, वेयर जो हमारा r क्या होना चाहिए? 0 से इक्वल भी हो सकता है या 0 के बड़ा भी हो सकता है, बट हमेशा q से क्या होगा? छोटा। तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर देगा। ये जो मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, मैं आपको एग्जांपल लेके करवाती हूँ। तो एग्जांपल पहले तो मैंने कुछ इक्वेशन बताई थी, वो देखो, a = bq + r, और जो हमारा r कहता है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, फिर उससे बड़ा, लेकिन q से छोटा। अब r और ये सब होते क्या है? अगर आप डिवाइड करते हो तो जिस नंबर से आप जिसको आप डिवाइड करोगे उसको रखोगे आप अंदर, तो उसको बोलते हैं हम a। फिर जिससे करोगे उसको b, जो आपका बचेगा डिवाइड होकर उसको बोलते हैं r, और जो आंसर आएगा उसको q। तो इस फॉर्म में ये हमारे माने जाते हैं, मतलब इनको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ, एक एचसीएफ निकाल के दिखाती हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 का 225। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के। तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो पहले इसको अंदर रख लो, 135। अब 135 225 की टेबल से 1 बाजू में चले जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे तो हो जाएगा 990।
अब जो ये 90 है मैं इसको इसके अंदर रखूंगी, मतलब जो हमें इसमें कोई कॉमन या तो हमें कोई पॉइंट ले लेना, कुछ भी नहीं लेना, जो यहाँ पे हमारे रिमाइंडर बचेगा उसको हमें इससे डिवाइड कर देना, जो भी यहाँ पे डिजिट होता है उसी से। तो 135 से जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगी तो 90 बारी एक ही बारी में जाएगा 90, यानी 1 बारी में। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये भी मेरा हो जाएगा 90, 45 बचेगा यहाँ पे। अब 45 बचा, फिर मैं जो यहाँ पे डिजिट होता है उसी से इसको वो कर दूंगी डिवाइड, तो 90 और 90 45 के में 90 आता है 2 टाइम्स में, तो ये 0 बन जाएगा, तो ये 1 बारी में। तो हमारे पूरा सॉल्व हो गया। हमें जब तक ये स्टेप कंटिन्यू करना है जब तक ये 0 ना बन जाए, मतलब जो रिमाइंडर है हमारा r 0 ना आ जाए, तब तक हमें इस स्टेप को फॉलो करना है। अब हमें इसे इक्वेशन वाइज लिखना है, जैसे इक्वेशन कहती है AQ + BQ। अब यहाँ पे मेरा A क्या हो गया, ये 225, B क्या हमारा 135, Q यानी जो मेरा आया था मल्टीप्लाई 1 और प्लस यानी रिमाइंडर, तो 90 प्लस कर देंगे। ये फर्स्ट करके फिर सेकंड में क्या बना हमारा, A बन गया हमारा 135, B मेरा हो गया 90 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं Q से यानी 1 जो आया था हमारा और प्लस जो रिमाइंडर के बचा था 45। फिर दोबारा से A हो गया हमारा 90 और ये हमारा 45 + 1 और प्लस 0। तो जो भी जिस भी नंबर पे लास्ट में 0 आएगा सॉल्व करके वो ही हमारा SCF होगा, यानी 45। तो जो इनका जो SCF है वो क्या है, SCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो इनका SCF क्या है हमारा 45। तो जरूरी नहीं है कि इसमें मेरे 3 स्टेप्स हैं तो हर क्वेश्चन में 3 स्टेप्स हों, किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 2 पे भी खत्म हो जाता है। तो मतलब आपको इसी मेथड से ही SCF फाइंड करना है। इस चैप्टर में यही है कि आपको मेथड दे देगा कि फाइंड करो SCF, तो आपको मेथड यूज करना है। बस रिमेंबर याद रखना है कि इक्वेशन किस इक्वेशन में आएगा और R किसके इक्वल हो सकता है या नहीं, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या होती है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें छोटी सी बात बता रखी है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेड हैज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स एक्सप्रेशन यानी फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी हमने देखा है कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर ही तो होते हैं। तो ये उसी बात को बस उसी को एक थ्योरम के रूप में बता दिया है कि इसको हम ये बोलते हैं वो बोलते हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, 140 है, मान लो 140 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ, ये 2 की टेबल से चल जाएगा 7, फिर 2 की टेबल से चल जाएगा 5 और 5, नहीं 3 और 5, फिर ये 5 की टेबल से जाएगा 7 और फिर 7 की टेबल से चल जाएगा। तो ये जिसके फैक्टर्स बने वो प्राइम नंबर्स बने, यानी 2 × 2 × 5 × 7, यानी हम इसे 2 की पावर 2 × 5 × 7 भी बोल सकते हैं। तो यही बताते हैं थ्योरम में कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसके फैक्टर्स हमारे प्राइम नंबर ही बने। जैसे आपने देख लिया 140 एक हमारा कंपोजिट नंबर था, इसके फैक्टर प्राइम नंबर यानी 2 भी हमारा प्राइम है, 5 भी हमारा प्राइम है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो बस इसमें इतना ही सा एक्सप्लेन था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।